अभी तक तो प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा, लेकिन वो मिनहाज। महनाज? हाँ, वो मिनहाज। वो अब तक जिंदा है? मिनहाज जिंदा है और मेरी जान का दुश्मन बना है। मैंने तुमसे कहा भी था, लेकिन तुम अपने आगे किसी की सुनते कब। अरे वो फिर से उल्टे सीधे काम कर रहा है, वही 2 नंबरी काम। पकड़ा गया ना तो जेल चला जाएगा। बखत को अकल के अंधे को कहे कि अकल के नाखून ले ले। अम्मा, तुमको ये सारी बातें किसने बताई? ये छोड़ दे तू कि मुझसे किसने कहा। बस ये समझ के मैं क्या कह रही हूँ। समझा उसको कि ऐसा वैसा कोई काम ना करे जिससे फिर हमें रोना पड़े। हेलो, इतनी देर से फोन क्यों उठाया मेरा? काम में मसरूफ था। अच्छा, काम और तुम। अगर वाकई तुमसे काम होता ना तो हम यहाँ ना होते और ना इतने दिन लगते। फजूल बातें ना बनाओ। बात बताओ, क्या जो इतनी रात को फोन किया? सब खैरियत है? खैरियत नहीं है। जानते हो क्या हुआ? जो जेवर सादत ने अलमारी में रखा था वो उसने कहीं और रख दिया। अलमारी में कोई जेवर नहीं है। तुम जेवरात की फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना। तुम अपनी फिक्र करो, जेवरात मुझ तक पहुंच चुके हैं। क्या क्या तुमने नब्बो के जरिए? हाँ, तुम्हें क्या लगा उस बेवकूफ औरत ने जेवर मुझे खुद ला कर दिए? अरे वाह, मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ समझती थी, लेकिन तुम तो काफी चालाक निकले। अगर मैं चालाक ना होता तो तुम कब की जेल में चक्की पीस रही होती। ठीक है, ज्यादा फजूल बात मत करो। अब बताओ कि करना क्या है? रिश्तों से तो मेरा एतबार ही उठ गया है। देखने में नौरानी, सीरत शैतानी, कौन पहचान सकता है? वाकई क्या खूब कहा है किसी ने, जिंदगी तुझको समझी कैसे, तेरे चेहरे पे है सदियों के नकाब। किस नकाब के पीछे किसका चेहरा है कोई नहीं जान सकता। अल्लाह बचाए ऐसे धोखेबाज लोगों से। सिद्रा, तेरा वो हश्र होगा कि दुनिया देखेगी। तूने मेरे सादत को दुख पहुंचाया है ना। देख देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। हेलो, हाँ मिनाज बोल रही हूँ। सादत का है? सादत? इसने कहाँ जाना है? यहीं सोया हुआ है। हाँ? क्या हुआ? मिनाज, सादत तो नहीं है। एक मिनट आराम से, आप शोर ना मचाएं वरना मामला बिगड़ सकता है। मैं यहीं बाहर हूँ।
हाँ अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ, खोलती हूँ। लेकिन मिनाज सादत कहाँ है? उसे उसे क्या हुआ? आप परेशान ना हो, वो जहाँ भी होगा खैरियत से होगा। आप दरवाजा खोले, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। कैसा भयानक ख्वाब था जिसने मेरी रूह तक को सहमा दिया। मैं करूं तो क्या करूं? एक तरफ नब्बू है जिसकी लाजवाल मोहब्बत ने मुझे कभी किसी भी गर्म धूप को मुझ तक आने नहीं दिया, और एक सिदरा है जिसने जानबूझकर मेरी जिंदगी को भंवर में धकेला। मैं तो अब तक नब्बो को बदज़बान और बद इखलाक समझता रहा, मगर वो तो बाकिरदार और वफाशार निकली। मुझे अब नब्बो को बहुत प्यार देना है, उसके अंदर की सारी कमियों को अपने प्यार से पूरा करूंगा। ऐसे क्यों घूर रहे हो? कुछ नहीं, बस प्यास लगी। प्यास लगी है? अब मैं पानी सादत, पानी पियो और सो जाओ। पता नहीं क्या हो गया। आई लव यू ना। हाँ सब ठीक चल रहा है। हारून, अच्छा चल, मैं बाद में बात करता हूँ। बेटा आप किससे बात कर रहे थे? क्या हो गया अम्मा? हर चीज बताना जरूरी है क्या? हाँ बेटा जरूरी है, क्योंकि हम भी इसी घर का हिस्सा हैं। हम सबको एक दूसरे की बात पता होनी चाहिए ना। मैं जरूरी नहीं समझता मैं अपनी बातें आप लोगों को बताऊं, और हटे मुझे और भी काम है। अरे खाना तो खाकर जाओ। अम्मा बाहर खा लूंगा खाना। और क्या हो गया आपको? इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं आप उससे? अब नहीं नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे। बस अम्मा, अपने पान दान से पान बनाए और मजे से बैठ के खाए। क्या हो गया इस घर के लोगों को? चैन से जीने भी नहीं देते। वक्त तुम यहाँ बैठी हुई और मैं तुम्हारे कमरे में गई। बस शिजाबाजी ऐसे यहाँ आकर बैठ गई। तुम मुझे उदास लग रही हो। किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं शिजाबाजी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो बताओ। अरे नहीं शिजाबाजी, मुझे कोई बात बुरी नहीं लगी, बस थोड़ा दिल घबरा रहा था तो यहाँ आ गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल से तुम बहुत ज्यादा अपसेट हो गई। ऐसा करो, तुम अजान के साथ कहीं बाहर घूम फिर आओ, दिल बहल जाएगा। नहीं शिजाबाजी, मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, बस जब हसन की याद आती है थोड़ा अपसेट हो जाती है। मानो अब इस गम को भुलाना है, पुरानी यादों से पीछा छुड़ा लो और आगे की सोचो। आप परेशान मत हो शिजाबाजी, जब भी मेरा कहीं जाने का दिल होगा मैं अजान के साथ चली जाऊंगी, बल्कि आप भी हमारे साथ चलना।
ठीक है, तुम बता देना, फिर हम सब चलेंगे। और खुश रहा करो। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका। बहुत जल्द सादत तुम्हारा बोरिया बिस्तरा बांधकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंकेगा। एक बात कहूं, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सच समझना नहायती बेवकूफी है। ना तो मेरा कल कुछ बिगाड़ सकी थी और ना ही आज बिगाड़ सकती। खुश फहमी है तुम्हारी। आज तक मैं तुम्हें इसलिए बर्दाश्त करती आई क्योंकि सादत को तुम पसंद आ गई थी, मोहब्बत हो गई थी उसे तुझसे, शादी करके ले आया था इस घर में। और उसे क्या पता था जिससे वो मोहब्बत करता है वो अपनी मोहब्बत कहीं और लौटाती फिर रही है, और वो भी टंके की चोट पे। तुम जानती भी हो कि तुम किससे बात कर रही हो? जानती हूं किससे बात कर रही हूं। देखो मेरी बात सुनो, तुम ये जो मासूमियत का ढोंग रचाकर रात की तारीखी में लोगों के घर के सफाया करती फिरी हो ना, बहुत जल्द जेल की काल कोठरी तुम्हारे नाम लिखी जाने वाली है। समझी तुम? ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके रिसीव पे क्या लिखे जाने वाला है। ओह, एक बात तो बताओ, ये तुम सादत की माँ का जेवर लेकर कहाँ बेचने गई थी? बहुत जल्द तुझे इस घर से ले जाऊंगा मैं। अपनी ताकत पर इतना गुरूर मत करो। ताकत है इसीलिए गरूर करता हूं। तेरी तरह बेजारी की जिंदगी नहीं गुजार रहा मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का कम है। इस घर में मैं बहुत महफूज और इज्जत से हूं। इज्जत तो तुझे अपनी मैं बनाऊंगा। ये तुम्हारा ख्वाब है। मैं हसन की थी, हूं और हसन की ही रहूंगी। मुझे मेरे हसन से कोई जुदा नहीं कर सकता। और हाँ, आज भी मेरे दिल में हसन जिंदा है। कब तक उस बेकार आदमी का शोक मनाती रहेगी तू? चल मेरे साथ। तेरा हसन अब मर गया है, और जो मर जाते ना मानूर, वो वापस नहीं आते इस दुनिया में। जब तक जिंदा था तो रुकावट बना हुआ था। अपनी जबान को लगाम दो। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। ये थप्पड़ याद रखना। मैं आज भी हसन की इज्जत हूं, और अपनी इज्जत को किस तरह महफूज रखना है ये अब मैं बहुत अच्छे से जान गई हूं। मानूर, ये थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। देख देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अरे वाह अम्मा, ये तो बहुत मजे का गेम है। अब तो मैं रोजाना यही खेलूंगी। नीलो, बस कर जा। क्या सारी जिंदगी गेम ही खेलती रहेगी? अरे अपने इर्द गिर्द भी देख ले कि कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। भाई क्या है अम्मा, तुम क्यों मुझे हर वक्त डांटती रहती हो? गेम ही तो खेल रही हूँ मैं। हारून, कहाँ जा रहे हो? अम्मा, कितनी बार मैंने आपसे कहा है, मैं जल्दी में हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो मुझे मत रोका करो। ये बेटा, अगर तुम बताकर चले जाओगे तो फिक्र नहीं होगी हमें। अम्मा, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और मुझे देर हो रही है, माफ कर दो अब। वो हारून, बात सुने। अब तुम्हें क्या हो गया? तुम माँ बेटी चैन का सांस लेने दोगे या नहीं मुझे?
वो तो मैं वो क्या रट लगा रखी है वो मैं कह रही थी कि ये अपना मोबाइल तो ले लें। क्यों उठाया मेरा मोबाइल? यकीनन तुमने इसकी बैटरी खत्म कर दी होगी, पागल औरत। पता नहीं क्या सबको मुसीबत है, हर कोई मुझे हर वक्त डांटता ही रहता है। देख नीलो, मैं अभी भी तुझे समझा रही हूँ। अरे वक्त है अभी, उससे पूछ के वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। हाँ, जैसे हारून तो मुझे बता के जाते ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। अरे तो तू पूछ ना, उसकी बीवी है तू। देख अगर कोई गलत हरकत करेगा तो फिर हमारे गले पड़ जाएगी। अच्छा भाई, पूछ लूंगी। चलो हम लोग ना अंदर चलते, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। चलो ना अम्मा। ये कमीनी तो सब जानती है। इसे कैसे खबर हो गई कि मैंने जेवर चुराए? जरूर इसने मुझे जेवर निकालते हुए देख लिया होगा। कमबख्त हमारी नहा तो वही रही थी कमरे में। मगर एक बात तो तय है, अगर उसने उस दिन मुझे जेवर निकालते हुए देख लिया होता तो खामोश तो ना बैठती। इसके पास जवाब तो था कि मुझे सादत के सामने नीचा दिखाने का। अगर इसने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब है दिमाग में कुछ चल रहा। सादत, आज इतनी जल्दी आ गए तुम? हाँ, मुझे एक बहुत अहम काम याद आ गया था, बस वही करने आया। अहम काम? वो क्या? नब्बो, मैं ये सोच रहा था कि अम्मी के जेवरात की असल मालिक तुम हो, तुम्हारा हक है उन पर। तो मैंने फैसला कर लिया है कि वो जेवरात में तुम्हें दे दूँ, बस वही देने आया। आ जाओ। इजाज, आपके दोस्त वैसे काफी अच्छे इंसान हैं। शुक्र है आपने भी किसी अच्छे इंसान को दोस्त बनाया। शिजा, क्या मतलब है तुम्हारा? और शिजा, तुम इस तरह की बेकार बातें क्यों करती हो मुझसे? लो बताओ, अब आपके दोस्त की तारीफ कर रही हूँ तो ये बेकार की बात होगी? शिजा, तुम्हें पता है कि मैं किस बात के बारे में कह रहा हूँ। अब बात रही मुदस्सिर की, तो तुम्हें वही इंसान पहले बुरा लगता था। पता नहीं क्या समझ लेती हो, क्या बोल लेती हो। इसलिए मैं तुमसे शिजा कहता हूँ कि बोलने से पहले समझ के बोला करो। तो हाँ ना इजाज, गलती भी तो इंसान से ही होती है। उनसे जब 2-4 बार तफसीली मुलाकात हुई और उनसे कुछ बातें हुई तो उनकी शख्सियत का अंदाजा हो गया मुझे। शिजा, अगर ये अंदाजा तुम सही में लगा लेती ना तो ज्यादा अच्छा होता। हर किसी के बारे में गलत समझना अब तुम्हारी आदत बन गई है। किस किस को मैंने गलत समझा? और आप कब ये तंज के तीर चलाना मुझ पे बंद करें? जो सच है वो ही बता रहा हूं। कड़वा है तो इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं? आपसे कभी सुकून से बात हो सकती है? हमेशा चिड़े ही रहते हैं। ओ रियली? और शिजा, अपने बारे में क्या ख्याल है? हर बात का जिम्मेदार तुम मुझे ही ठहराना। कभी प्यार से भी बात कर लिया। शिजा, अगर वो प्यार तुमने मुझे दिया होता ना तो आज तुम्हें ये बात नहीं बोलनी पड़ती।
आज इस हारून की जासूसी करके पता लगा ही लूंगा कि आखिर ये किससे मिलता है और आजकल किन चक्करों में पड़ा हुआ है। ओहो, तो हारून इस बंदे से मिलता है। मुझे पता था कि ये हारून कभी ठीक नहीं हो सकता। इसने फिर से अपनी वही पुरानी चालबाजियां शुरू कर दी हैं। मैं भी देखता हूं यह हारून इस बंदी से क्या काम ले रहा है। बहुत जल्द मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये काम किस तरह करना है, और तुम पर तो किसी को शक भी नहीं होगा। जी साईं, मुझ पर तो किसी को कोई शक नहीं, बस आप हुक्म करें, मैं तो तैयार बैठा हूँ। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। अरे कौन हो भाई? अरे भाई से तो बंद करें। अरे यार भाई, नाराज मत हो ना, कुछ बातें करनी है आपसे। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या बात करनी है आप हारून को जानते हैं ना? कौन हारून? अरे वही भाई जो सुबह आप लोग दोनों मिले थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। हाँ याद आया, मगर आप हारून के बारे में क्यों पूछ रहे हैं?